तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस प्यारे से खूबसूरत से सेशन की। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी। अब इसमें इन्होंने 3 बातों पर ज़्यादा जोर दिया। 3 बातों को एक नाम से याद रखो, SCL मतलब सोशल कल्चर लैंग्वेज। ठीक है बच्चों। अब इनका कहने का मतलब ये कि जब बच्चा जन्म लेता है तो किसी न किसी समाज में लेता है। जन्म लेने के बाद बच्चा भाषा सीखता है। अब आप ये कहोगे कि भाई जन्म लेते ही बच्चा भाषा कैसे सीखता है? अब भाई रोना, बच्चे की सबसे पहली भाषा होती है रोना। ठीक है, चलो। अब जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी संस्कृति से सीखता है। ठीक है, चलो। अब देखो, सोशल कल्चर लैंग्वेज कितनी बात हो गई? 3। अब सिद्धांत का नाम देखो, सोशल कल्चरल थ्योरी। अब क्या बच गया? लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बच गया ना भाई। अरे भाई अपने मन से लगा दो यहाँ से, क्या दिक्कत है? यहाँ आप अपने मन से लैंग्वेज लगा दो। ऐसा करने से आपकी ये 3 बात एकदम फ्री में याद हो रही, तो क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं। चलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जानी चाहिए। चले आगे, चलिए देखते हैं लेव वाइगोत्स्की। ये भाई रूस के मनोवैज्ञानिक थे, रचनावादी थे और ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है भाई, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसका मतलब देखो, समझने की कोशिश करो। जैसे कि आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने सोचा कि मुझे टीचर बनना है। ठीक है, अब वो टीचर बनने की सोच वहाँ से लेकर, यानी सोचने से लेकर और टीचर बनने तक बीच में जितने भी आपको संघर्षों का सामना करना पड़ा, उसमें कितनी बार आपको टूटना पड़ा, उसमें कितनी बार आपको अकेला महसूस होना पड़ा, उसमें कितनी बार आपको परेशान होना पड़ा, उसमें कितनी बार आपको टुकड़ों टुकड़ों में चूर चूर होना पड़ा। उसी संघर्ष को, उसी बीच के क्षेत्र को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी ZPD। ठीक है बच्चों, चलो, यानी ZPD। आगे समझ में। जैसे कि हम यहाँ मुजफ्फरनगर में रहते हैं, हमें हरिद्वार में जाना है, उसके बीच में वह जितना क्षेत्र है उसी को कहते हैं ZPD। और दूसरी बात, इस बीच के संघर्ष में आपकी ज़िंदगी के बहुत से लोगों ने आपको सहायता दी होगी, बहुत से लोगों ने आपको हेल्प की होगी, बहुत से लोगों ने आपकी मदद की होगी, बहुत से लोगों ने आपको मेंटली हेल्प की होगी। उन सभी हेल्प को कहते हैं भाई स्कैफोल्डिंग। उनको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी इसके हिंदी में बहुत सारे नाम हैं। पाड़, मचान, ढांचा, आलंबन। इंग्लिश में बस एक ही नाम है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है भाई। अब ये जो सब कुछ दिया, ये सब जिसने भी दिया, उस देने वाले को कहते हैं MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है भाई,
अब इसमें इनका मतलब ये है कि इसमें जो भी आपको हेल्प कर, जिसने भी आपको हेल्प की है, जिसने भी आपको सपोर्ट की है, वो कोई भी हो सकता है। आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, यार दोस्त हो सकते हैं, और टीचर होते हैं। इसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा कि बच्चा एक्टिव रहता है, सक्रिय अवस्था में रहकर ज्ञान का निर्माण करता है। भाई यार, ये तो सीधी सी बात है, किसी को भी अगर ज्ञान चाहिए तो उसे एक्टिव ही रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, दूसरी बात बताई इन्होंने, डिस्कवरी यानी खोज विधि। अब भाई बच्चे तो खोज करते कई सीखते हैं। भाई मेरी एक लड़की है 6 साल की, हम उसे मिट्ठू बोलते हैं। भाई उसकी तो खोज ख़त्म ही नहीं होती, उसके तो नवे नवे एक्सपेरिमेंट रोज होते रहे। कभी पानी में कुछ मिला, कभी किसी चीज़ में कुछ मिला, तो बच्चे जो है सीखते रहते हैं डिस्कवरी यानी खोज विधि के माध्यम से। ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ देखो, जब बच्चा इंटरेक्ट करता है समाज के साथ में, यार दोस्तों के साथ में, समाज मतलब उसमें सब आ जाते हैं, यार दोस्त, भाई बहन, फैमिली, स्कूल, सब कुछ समाज के अंतर्गत आता है। जब बच्चा इनके इंटरेक्ट करता है तो कुछ ना कुछ बातें सीखता है। इसको अंतर विषयक या अंतर क्रिया भी बोलते हैं। इसमें हिंदी में तो कई सारे नाम हैं इसके। भाई ये एग्ज़ाम बनाने वाले जो है, एग्जामिनर हो, ये ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ कर लागा है हिंदी के। भाई साहब, कभी कभी तो हमें डाउट होने लगा कि यार हमें हिंदी आवे भी या नहीं आती। भाई थोड़ी सी इंग्लिश में ध्यान दे लियो इन शब्दों का। ठीक है भाई, चलो अब आगे क्या बताया, कोलैबोरेटिव यानी बच्चा ग्रुप के माध्यम से सीखता है। भाई ग्रुप तो सबके ग्रुप है स्कूलों में, तो भाई साहब 50-50 लड़कों के ग्रुप, नाम भी उनके अलग अलग, कोई किंग ग्रुप, कोई बादशाह ग्रुप, कोई लॉयल ग्रुप, कोई फलाना अलाना ग्रुप। और भाई ये सामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, वे समाज में संकेत देते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, है ना बच्चों, ऐसा ही लड़। चलो आगे चलो। कोऑपरेटिव मतलब पीयर ग्रुप्स। इसमें 3, 4, 5 बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। जैसे कि लूडो में 3-4 आदमी खेलते हैं, उसी तरह ये 2-3 बच्चों का ग्रुप होता है जिसमें शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, उसी तरह। चलिए आगे बढ़े अब भाई। ठीक है, चलो अब हम ले लेते हैं अपनी अगली स्लाइड, चलते हैं और इसको कर लेते हैं इधर। चलिए, अब इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 बातों पर जोर दिया। SCL, पहले यह बातें हमने सब पढ़ ली। सोशल, कल्चर, लैंग्वेज बच गया। लैंग्वेज को देखते हैं हम यहाँ। अब भाई लैंग्वेज में आदमी कुछ ना कुछ बोल लेगा, या तो मुंह से बोल लेगा या बिना बोले मन में चुपचाप बोल लेगा। ठीक है, आई बात समझ में। या तो किसी और के साथ बोल लेगा, और या खुद बोल लेगा अकेले में, या मन ही मन में बोल लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीच। अब इन्होंने 3 टाइप बताए स्पीच के। पहला सोशल स्पीच, मतलब सामाजिक भाषा। जन्म से ही शुरू हो जाती है। बच्चे की सबसे पहली भाषा होती है रोना। ठीक है बच्चों, मतलब ये कि किसी के भी साथ कुछ भी बोलना सामाजिक भाषा होती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो दूसरी स्पीच, प्राइवेट स्पीच, यानी प्राइवेट है तो प्राइवेट होगी, किसी के सामने नहीं होगी, अकेले में होगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो मतलब ये है कि खुद बोलना, अकेले में बोलना, उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। उसे कोई और ना सुने। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़े। तीसरी, इनर स्पीच, आंतरिक स्पीच। और इसमें तो आपको भाई महारत हासिल है। कैसे? ये जितने भी प्रेम के पुजारी बैठे हैं, न जाने कहाँ नज़र मिलाए बैठे हैं। होठ हो खामोश भले ही, दिल में बातों का सैलाब लिए बैठे हैं। मतलब बिना मुंह से बोले, मन में अंदर ही अंदर बोलना। काम कुछ और करते रहते हैं, दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। आधे आदमी तो शायर बने बैठे रहे, काम करो जाके दिमाग में शायरी चला जाओगे। इनर स्पीच अंदर ही अंदर बोल लो जाके, इसको कहते हैं भैया इनर स्पीच, यानी आंतरिक वाक। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। छोटी सी बात हो जाएगी इसमें। ये देखो यहाँ अधिगम विकास, यानी इन्होंने ये कहा कि जब बच्चा, जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है वैसे वैसे बच्चे का विकास होता जाता है। एक बार और देखो, लेव वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि जैसे जैसे बच्चा अधिगम करता जाता है, जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है वैसे वैसे बच्चे का विकास होता जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अपोजिट बात कही थी प्याजे साहब ने। इन्होंने कहा था कि बच्चे का पहले विकास होता है, उसके बाद अधिगम होता है। ठीक है, ये बातें भी दोनों बिल्कुल बहुत याद रखनी जरूरी है। ये आती है और ज़रूर आ जाती है। ठीक है भाई, अब भैया लगता है सिद्धांत तो हो गया पूरा। अब बताओ भाई सिद्धांत कैसा लगा? अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दियो, ज़्यादा ही अच्छा लगा तो भाई कमेंट भी कर दियो, और ज़्यादा ही अच्छा लग जाए तो भाई शेयर भी कर दियो। क्या दिक्कत है भाई? चलिए भाई, जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका